नमस्कार साथियों, मैं आपका सुरेश सर। आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की, जो हर भर्ती के अंदर अहम टॉपिक होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर मुग़ल साम्राज्य की। मुग़ल साम्राज्य की मुग़ल साम्राज्य की मुग़ल साम्राज्य की अगर बात करें तो मुग़ल साम्राज्य के अंदर बेसिक जो नॉलेज है उसमें तो सब जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने की थी। अब बाबर के बारे में हम थोड़ा परिचय करते हैं, उसके जन्म स्थान के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, वो शासक कब बने, उनके बारे में। तो सबसे पहले बाबर जो था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था और 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे। ठीक है। जब इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1526 के अंदर, उस समय ये काबुल के शासक थे। काबुल के शासक थे। और काबुल कहाँ है दोस्तों? काबुल है अफगानिस्तान में, और अभी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है। आगे इनके पितृवंश और मातृवंश मंगोल चंगेज खान थे और पितृवंश तैमूर वंश से थे। पितृवंश तैमूर वंश से थे और मातृवंश मंगोल चंगेज खान से थे। बाबर जब भारत आया, उससे पहले समरकंद उनके पैतृक जो स्थान था, उसको वो जीतना चाहता था। और उसने 5 बार इस समरकंद पर आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार। 5 बार 1496, 97, 98 और 1500 और 1511। 5 बार उसने आक्रमण किया और इसकी ये लालसा थी कि मैं समरकंद को जीता जाए। लेकिन उसने 3 बार जीता भी, और वो जीतने वाली डेट थी 1496 में, 1497 में और 1511 में। तीनों बार जीता और तीनों बार ही उसके हाथ से चला गया, यानी उसके पास रहा नहीं। तीनों बार उसने जीता और तीनों बार जीतने के बाद भी उसके हाथ से चला गया। जब बाबर सबसे पहले भारत के अंदर आया, तो सबसे पहले बाबर ने 1519 के अंदर बाजोर के बेहरा पर आक्रमण किया था सबसे पहले। यानी फरिश्ता बताता है, फरिश्ता के अनुसार कहते हैं कि 1519 के अंदर सबसे पहले बाबर ने बाजोर के बेहरा पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और उसके बाद उसने 4 महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़े, 4 महत्वपूर्ण भारत के अंदर जो युद्ध लड़े, वो सबसे पहले जो युद्ध लड़े भारत के अंदर, 4 महत्वपूर्ण युद्ध जो बाबर की मुग़ल साम्राज्य की भारत के अंदर स्थापना से लेके अंतिम मृत्यु तक जो महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला
जो युद्ध था वो था पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के बीच में। और ये पानीपत का युद्ध है, ये पानीपत का युद्ध, जो पानीपत अभी हरियाणा में है वर्तमान में। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया और यहीं से भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और वास्तविक मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। और इसी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद सबसे पहले इसने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद शाहरुख की सिक्का चलाया था काबुल में। शाहरुख की सिक्का चलाया था और शाहरुख की सिक्का चलाया और काबुल के लोगों को कहा कि अब काबुल की गरीबी खत्म हो जाएगी। ये उसके शब्द थे, यानी शाहरुख की सिक्का चलाया था पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इब्राहिम लोदी से, और उसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और इब्राहिम लोदी उसमें दिल्ली का शासक था। क्योंकि जब बाबर ने भारत के अंदर आक्रमण किया सबसे पहले, तब वहाँ पर 5 शासक जो थे वो मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे। जो दिल्ली का शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था और 2 हिंदू शासक थे, जो मेवाड़ का एक राणा सांगा था और कृष्णदेवराय जो दक्षिण में जो शासक था, कृष्णदेवराय जो सबसे शक्तिशाली शासक उसने बताया है। ये पहला युद्ध होता है पानीपत का। और उसके बाद खानवा का युद्ध, दूसरा जो युद्ध होता है वो खानवा का युद्ध है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर ने पराजित किया राणा सांगा को और बाबर इसमें जीत गए थे। यानी कि जो खानवा का युद्ध है उसमें बाबर जीतने के बाद इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था, या जिहाद का नारा दिया था। और तमगा कर जो सैनिकों पर लगता था, तमगा कर हटा दिया था सैनिकों से, ये जो कर लगता था। और जब इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे तो झाला अज्जा ने इनका छत्र धारण किया था। किसने क्या नाम था? झाला अज्जा ने इनका छत्र धारण किया था। ये महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं, खानवा का युद्ध जो था ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थी, क्योंकि मेवाड़ का उसमें शक्तिशाली राणा सांगा था, उसको उन्होंने हराया। और उसके बाद अपन कहते हैं ये चंदेरी का युद्ध। तीसरा जो युद्ध है वो होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1528 को होता है। ये भी बाबर वर्सेज
मेदिनी राय के मध्य होता है और इसमें बाबर जीत जाते हैं, यानी इसमें भी मेदिनी राय को पराजित कर दिया जाता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लास्ट अंतिम युद्ध जो है, उसके बाद कई युद्ध है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट युद्ध नहीं है। उसके बाद आपका होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध है वो मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। और ये हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। और घाघरा कहाँ होता है? बिहार में। घाघरा बिहार में 6 मई 1529 को। और घाघरा का युद्ध जो था मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ये 4 महत्वपूर्ण जो बाबर के युद्ध थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। और बाबर के बारे में एक ज्योतिष ने घोषणा की थी। बाबर के बारे में, जब बाबर भारत के अंदर आया था तो बाबर के एक ज्योतिष ने घोषणा की थी। उस ज्योतिष का नाम था मोहम्मद शरीफ नाम का एक ज्योतिष था, जिसने घोषणा की थी घाघरा युद्ध के बारे में कि बाबर पराजित होगा। लेकिन ये भविष्यवाणी क्या हुई? एक गलत निकली और वो पराजित नहीं हुए। और बाबर जो थे बाबर पारसी की मुबाइना पद शैली में लिखा करते थे। मुबाइना जो पद शैली थी उसके अंदर नाम पूछा जाता है कि भाई बाबर कौन सी शैली के अंदर लिखते थे। तो मुबाइना जो पद शैली थी वो पारसी मुबाइना शैली थी, उसके बारे में वो लिखा करते थे। और बाबर के बारे में लैनपुर लिखते हैं कि एक भाग्यशाली शासक था, न कि एक राज्य निर्माता था। यानी बाबर एक भाग्यशाली शासक था, न कि एक राज्य निर्माता था। और बाबर ने काबुल विजय के उपलक्ष्य में बादशाह की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण कब की थी? तो सबसे पहले उपाधि धारण बाबर ने काबुल विजय के उपलक्ष्य में सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। वैसे बाबर ने बादशाह की उपाधि जो है वो उसके बाद पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत के युद्ध में भी धारण की थी। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछा जाए कि सर्वप्रथम बाबर ने ये जो है बादशाह की उपाधि धारण कब की, तो सबसे पहले बाबर ने बादशाह की उपाधि काबुल विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। और बाबर ने लकाब भी धारण किया था। क्या धारण किया था? लकाब धारण किया था। बाबर लिखता है कि भारतीय सैनिक
भारतीय सैनिक जो है वो लड़ना जानता है, सॉरी मरना जानता है, मरना जानता है बल्कि लड़ना नहीं जानता, बल्कि लड़ना नहीं जानता, जानता है। बाबर ने पशुओं के बारे में जो बताया उसमें सबसे बेस्ट हाथी को चुना, हाथी का उनमें उल्लेख मिलता है। बाबर ने पशुओं में हाथी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और फलों में आम को, यानी बाबर जब भारत आया था उसने सबसे पहले जो है यानी कि पशुओं के अंदर हाथी को और फलों के अंदर उसको आम को चुना उसने कि आम सबसे बेस्ट है और फलों में सर्वश्रेष्ठ आम है। लेकिन भारत के अंदर तीन बुरी चीज़ उसने जो बताई भारत के अंदर तीन बुरी चीज़ जो बताई उसने बताई, एक तो गर्मी, एक धूल और एक लू। इनका भी उसने उल्लेख किया है कि भारत के अंदर तीन जो बुरी चीज़ है वो कौन सी है, गर्मी, धूल और लू है, जो एक यानी सबसे ख़राब चीज़ उसने बताई है बाबर ने। आगे देखते हैं हम। शेरशाह सूरी ने कहा था बाबर के बारे में, जब बाबर युद्ध लड़ा उसके साथ था बाबर, तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक दिन मेरा वश चलेगा तो मुगल साम्राज्य को भारत से उखाड़ दूंगा। और वही किया, क्योंकि 1526 बाबर जो है 1526 से 1530 और 1530 के बाद 1530 से 1540 तक हुमायूं रहते हैं और 1555 से 56 तक वापस एक बार हुमायूं शासक बनते हैं। और ये हुमायूं शासक बनने के बीच 1540 के बाद 55 तक ये शेरशाह सूरी ही शासक बनते हैं, क्योंकि कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हरा के वो एक मुग़ल साम्राज्य के ऊपर एक अफ़गान शासक बन गया था। और इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, 1502 के अंदर एक सरायपुल का युद्ध होता है, सरायपुल का युद्ध, जिसमें शैबानी खान को बाबर हराकर अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह कर देते हैं उसके साथ। खानजादा बेगम का विवाह कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना थी 1502 के अंदर सरायपुल का युद्ध हुआ, जिससे शैबानी खान को हरा के उन्होंने खानजादा बेगम के साथ उन्होंने विवाह कर दिया था। और उसके बाद बाबर की मृत्यु है वो हो गई थी 26 दिसंबर 1530 के अंदर हो गई थी। और सबसे पहले इनको आगरा के अंदर आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी के काल में मुबारिका खान उसकी पत्नी थी। मुबारिका खान ने
काबुल ले जाके वापस दफनाया गया, काबुल ले जाकर दफनाया गया। ये बाबर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और आगे थोड़ी सी बात करते हैं अपन। इसके बाद बाबर जो था, बाबर को बाग लगाने का बहुत बड़ा शौक था। बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक था। जो सबसे पहले उसने बाग लगाया आगरा के अंदर, जिसको अपन कहते हैं नील फोर्ट, और अभी इसको कहते हैं राम बाग या आराम बाग, अभी वर्तमान में आराम बाग। अगर देखा जाए तो बाबर एक शक्तिशाली इतना शासक नहीं था, एक मतलब उतना वो किस्मत की लेन पुल ने कहा था वैसे। और आगे अपन बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने अलग अलग जो पद्धतियाँ सीखी थी, वो बाबर ने जैसे ईरान से बंदूक चलाना सीखी थी। ईरान से क्या सीखी थी? बंदूक चलाना सीखी थी। और तुर्क जो शासक हैं, उन तुर्कों से गतिशील घोड़ों की पद्धति सीखी थी। और आज के लिए ये इतना ही है आपके लिए, और कल अपन बात करेंगे हुमायूं के बारे में। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।